मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे भजन संहिता 55 अध्याय उसके 22 पद। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। यहाँ लिखा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। ठीक है, यहाँ बोझ की बात को सीखना है हमें कि हर एक मनुष्य के जीवन में बोझ है। अब बोझ एक प्रकार की नहीं होता है, बोझ कई प्रकार की होता है ना। कभी कभी लोगों के बीच में कामों का बोझ होता है, ठीक है। कभी कभी लोगों के बीच में इतना कर्ज हो जाता है कि उसको छूटने का बोझ होता है। कभी कभी मनुष्य इतना परेशान रहता है अपने जीवन में कि शांति की तलाश करता है, बेचैन रहता है, मतलब तकलीफ़ों का बोझ रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको सिखाने के प्रयास किया। ये दाऊद बोल रहा है ना अपने भजन में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। हम सब अपना बोझ किस पर डाल देते हैं? परमेश्वर पर, और वो हमें संभालता है। हमें कोई इतनी ताकत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई बोझ लेकर चलें। छोटी छोटी समस्याओं में हम घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों में बेचैन हो जाते हैं, हम आए बाएँ हो जाते हैं, क्या करें कैसे करें। पर ये दाऊद भी बोल रहा था कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे क्या करेगा? संभालेगा। और आगे लिखता है कि धर्मी को वह कभी टलने बोझ तो हम डाल देते हैं परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु मेरा ये समस्या है या मेरी ये समस्या है, आप इसे दूर करें। मेरे घर की, बाहर की, बाल बच्चों की, पति की, खुद की डाल तो देते हैं। पर कभी इस विषय में हम गहन अध्ययन किए हैं कि हम और हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है? कभी इस विषय में हम ध्यान किए हैं क्या? बोझ तो डाल दिए, पर आगे लिखा है कि वह धर्मी को कभी टलने। हम अपने विषय में जांचें, अपने विषय में परखें कि हम धर्मी हैं कि नहीं। बहुत सारी समस्याएं रहता है, हम डाल देते हैं। पर परमेश्वर नया जीवन चाहता है। जब परमेश्वर बुलाया है तो हमारे जीवन से बदलाव चाहता है। परमेश्वर को हमारे पुराने जीवन से मतलब नहीं है। जब वो बुलाया है तो चाहता है कि हम नए हो जाएं। यदि कोई मसीह में है, वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। मैं यहाँ आप लोगों के बीच में खड़ा होके एक विषय हमेशा पूछता हूँ मैं कि क्या हम नया हो गया? हमारा सोच विचार, बोली भाषा, उठना बैठना, रहन सहन, मेल जोल, क्या हमारा नया हुआ कि नहीं हुआ वचन के अनुसार? यदि नहीं हुआ है तो हमारे लिए दुख की बात है। जो नए नए आए हैं, चलो उनके लिए खुद तो बाइबल अभी खोलना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, पर हम जिनको 4 साल 5 साल 6 साल हो गए हैं, अपने आप को जांचो कि हम क्या, हमारे जीवन में थोड़ा भी बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर बदलाव चाहता है। परमेश्वर हमारे शारीरिक जीवन से मतलब नहीं है। परमेश्वर को हमारे आंतरिक अंतःकरण, भीतरी मनुष्यत्व से मतलब है, आत्मिक जीवन से। क्या हमारा आत्मा परमेश्वर के योग्य है? क्या हमारा मन गवाही देता है कि हम परमेश्वर में धर्मी हैं, कि हम धर्मी किए गए हैं?
ये सब बातें हमें ध्यान करना चाहिए। ये हमारा परिश्रम है, हर दिन का मेहनत है। मैं अक्सर एक बात देखता हूँ, देखने में आता है, और मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन के द्वारा बताने के प्रयास करता हूँ। हमेशा इस बात को याद रखना कि आप पढ़ना, पहला पत्र 3:10 को पढ़ना तो लिखा है कि परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हे छली जीव, ऐसा करके बात करता है वहाँ पर। तो ये सब हम अपने आप को जांचें हर दिन। हमारे पास समय नहीं है। हम अपने उम्र को देखते हैं, ऐसा लगता है कि अभी तो मैं जीऊँगा, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। पहले तो था, पर हमारा खान पान रहन सहन के अनुसार क्या हो गया, हम लोग चाइना मॉडल हो गए हैं, है ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। 15 साल, 18 साल, 20 साल के लोगों को पैरालिसिस हो जा रहा है, लकवा मार दे रहा है। उम्र के इंतज़ार नहीं है। 10 साल के बच्चा को शुगर हो गया, 20-25 साल के बच्चा को बीपी हो गया। अभी हमारे पास वो समय नहीं रहा कि हम किसी और बातों की चर्चा करें। हमारे पास जो कुछ मिला है अनमोल है। एक एक दिन हमारे लिए क्या है, अनमोल है। समय बहुत महंगा है। इसीलिए खुद को देखो, और कभी भी दूसरे के ऊपर अपने आप को कंपेयर मत करो। चलिए आज एक विषय को सीखते हैं हम लोग। लूका निकालेंगे 11 अध्याय। थोड़ा विषय लंबा होगा और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी सीखें। लूका 15 उसके 11 पद। लूका 15 अध्याय उसके 11 पद। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है। उड़ाऊ पुत्र कहने से कि जो कुछ अपने पास है उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उड़ा दिया। तो इस विषय में जाए इससे पहले मैं बता दूं, मैं क्या है हमारे पास जिसको आज हम खर्च कर देते हैं, हाँ, जो हम बचा के नहीं रखते हैं, है ना। यहाँ धन दौलत की बात हो रहा है, पर हमारे लिए मेन धन क्या है, वो शांति है, वो आनंद है, ठीक है, परमेश्वर का वचन है। क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बजा पा रहे हैं? क्या हम अपने शांति कहीं जाके गंवा दिए क्या? तो कुछ विषय है जिसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से 2 भाग, जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। छोटा पुत्र ने अपने पिता के पास आकर कहने लगा कि आपके संपत्ति में से जो भाग मेरा है उसको आप क्या करें, मुझे दे दें। आगे उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। सवाल जवाब नहीं किया, सवाल जवाब नहीं किया। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं कि बाइबल का मतलब ही है बाय बर्थ। आपके जन्म से लेके मरण तक की बातें इसमें दिया है। जब आप जन्म हुए और आपके श्वास के छूटते तक ये बात दिया है बाइबल ने, जिसको बोलते हैं हम लोग जीवन की पुस्तक। ज्ञान की पुस्तक नहीं बोलते हैं, जीवन की पुस्तक बोलते हैं। ये बाइबल ही क्या है, हमारा वसीयतनामा है। वसीयतनामा मतलब इस बाइबल पढ़ने वालों के लिए हिस्सा है, बंटवारा है स्वर्गीय धन की। अगर इसलिए लिखा है ना,
सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, लिखे हैं। आप सब के लिए स्वर्गीय धन ठहराया गया है, ठीक है, जितने लोग बुलाए हुए हैं। अगर आप अपने परमेश्वर पिता से मांगेंगे तो बिना सवाल जवाब आपको मिल जाएगा। पर शर्त ये है कि सच में आप परमेश्वर की बेटा और बेटी बने कि नहीं। हिस्सा किसका मिलता है जी? जो बेटा और बेटी है। कोई भी अपना धन संपत्ति डहर जाते लोगों को थोड़ी दे देगा, मांगेगा तो ये तेरा हिस्सा करके। आपको परमेश्वर की बेटा और बेटी बनना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको वो धन संपत्ति दिया जाएगा जो आपके भाग में, जो आपके हिस्सा में है। यहाँ पर छोटका ने अपने पिता से कहा, आपके संपत्ति में से, है ना, मेरा जो आता है मुझे क्या करें, दे दे। सवाल जवाब नहीं किया, उसने उनको अपनी संपत्ति क्या किया, बांट दी। 2 बेटा था, बड़ा और छोटा, ठीक है, और जो उसका आता था उसके पिता उसको दे दिया, ठीक है। और आगे लिखा है, बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर्म जितने भी गलत कार्य था, है ना, जुआ में, शराब में, जितना गलत कार्य था, जो पैसा जिसमें बाहर जा सकता था उसने उसको एंजॉय किया। जब तक उसके पास रुपया था, उसके पास धन संपत्ति था, एंजॉय किया। और वो कुकर्म में क्या किया, उड़ा दिया। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। सब कुछ खर्च हो गया और जहाँ वो गया था अपना धन संपत्ति लेके, उस देश में क्या हो गया, अकाल हो गया और वह कंगाल हो गया। कंगाल तो पहले से हो गया क्योंकि सब कुछ कुकर्म में उड़ा दिया था, तो कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से किसी एक के यहाँ जा पड़ा। क्या करने के लिए, काम करने के लिए। खाने पीने के लिए था नहीं, रहने के लिए भी जगह नहीं, सारा चीज़ उसने क्या किया था, खर्च कर चुका था। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। तब आगे उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हाँ, उसने उसे अपने खेतों में क्या चराने के लिए भेज दिया, सुअर चराने। ज़्यादा दिन नहीं हुआ ना, क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये छोटका बेटा अपने पिता के साथ बने रहता तो बर्बाद होता नहीं, होता ना। जहाँ अलगाव की बात आता है वहाँ बोलते हैं ना कि पेड़ से यदि डगाली कट जाए तो डगाली मर जाएगा ना, उसको कहाँ मिलेगा पानी। या इसीलिए बोलते हैं कि जो डाली मुझ में है और वो फलता है उसको क्या करता है, छांटता है। इसने अपना धन संपत्ति बंटवारा ले लिया, दूर देश को चला गया, कुकर्म में उड़ा दिया। और देखो जैसे इसका धन संपत्ति खत्म हुआ, जहाँ रह रहा था वहाँ क्या हो गया, अकाल हो गया। मतलब वहाँ कमाने का सारा जरिया बंद हो गया। अब जिए तो जिए कैसे। तो वहाँ किसी एक के यहाँ जा पड़ा और वो व्यक्ति उसको सुअर चराने के लिए भेज दिया। तब आगे, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई सुअर के भोजन से यह व्यक्ति अपना पेट भरने लगा।
उसको कोई नहीं देता था खाने के लिए, पर सुअर के फली से जो सुअर खाता था उसी को खाकर वो अपना पेट भरता था। आप बाइबल पढ़े होंगे तो अकाल, बाइबल में पढ़ा हो बहुत जगह जिक्र आया है अकाल का। आपको पता है गधे के सिर को खरीद के खाए हैं लोग। चलो तो समझ में आता है। कबूतर के बीट को खरीद के खाए हैं। पढ़ना बाइबल में, बीट समझ में आता है? किसको समझ में आता है? कबूतर का बीट। हाथ ऊपर करें। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छी बात है, खोजना बीट क्या है। ठीक है, तो इतना अकाल बीता उस समय। अकाल में क्या हुआ मालूम है? इतना अकाल पड़ा, बोले कि आज हम तेरे बच्चे को पका खाएंगे और कल मेरे। पढ़े हो ना अजय भाई? यहाँ तक अकाल पड़ा है। अकाल मत आए, अकाल से, अकाल बहुत दुखदाई होता है। आपके पास सारा व्यवस्था है, पर यदि परमेश्वर की यदि कहर आ गया तो सारा चीज़ जाता रहेगा। अकाल की स्थिति में आ जाओगे। आपको पता है कि अकाल पड़ने में समय नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बात आए तो मैं बता दूं। मैं हम सब अपना धान बेच देते हैं। अगर एक साल अगर पानी नहीं गिरेगा तो हम खाने के लिए नहीं पाएंगे। एक साल के खाने के लिए बचाते हैं, उसके बाद में हम अपना धान बेच देते हैं। अभी ऐसा दिन आने वाला है कि आपको ना सरकार की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं मिलेगा, न बोने के लिए बीज नहीं मिलेगा। आपके खेत में फसल नहीं होगा और 3-4 साल आपके पास खाने के लिए दाना नहीं रहेगा तो अकाल आ जाएगा। तो कभी कभी आदमी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए और हमेशा अपने तैयारी में रहो कभी भी। तो ये एक अलग विषय है, पर मैं एक अलग विषय बता रहा हूँ यहाँ पर कि जैसे उसका धन संपत्ति खत्म हो गया, क्या आ गया? अकाल आ गया। एक के यहाँ जा पड़ा और वो व्यक्ति क्या किया, उसको सुअर चराने के लिए भेज दिया और उसके पास खाने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं था। सुअर के भोजन से वो अपना पेट भरता था। ऐसा स्थिति हमारा न हो। और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि कई जने बोलते हैं अब पहले ज़माना गए, अब अकाल आ ही नहीं सकता, बहुत सारी व्यवस्था है बोलते हैं। आयात निर्यात यदि ख़त्म हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, तो महीना भर में अकाल आ जाएगा। कैसे कैसे अनूप भाई? 1 महीना नहीं लगेगा, अकाल आ जाएगा। आदान प्रदान अगर बंद हो जाएगा तो सब हम ट्रांसपोर्टिंग में जी रहे हैं। किसी के घर में 1 साल की खर्चा नहीं है। तो हमेशा इस बात को याद रखना, अकाल लिखा है बाइबल में, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये सब लिखा है और ये आएगा। और हम कहाँ हैं? अंतिम युग में हैं, अंतिम चरण में है। आप नहीं बोल सकते कि कब आएगा, वो कभी भी आ जाएगा। इसीलिए हमेशा अपना बोझ किस पर डाल दो? यहोवा पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में अकाल आया था बाइबल में, और वो व्यक्ति जंगल में था। और व्यक्ति का क्या नाम था? जिसको कावा भोजन खिलाता था, एलिया। कावा इतना लालची प्राणी है,
उसको कुछ चीज़ दोगे तो नहीं बचेगा, वो ले लेगा। बुद्धिमान, थोड़ा चतुराई करता है। कांवा जो है एलिया को जंगल में रोटी दिया। कितने साल तक? 3 साल तक। एलिया कौन था? परमेश्वर के ऐसा भक्त था जिसे परमेश्वर उठा लिया। देह समेत एलिया कहाँ है? स्वर्ग में है। देह समेत एलिया स्वर्ग में है। हनोक के विषय में कहा गया है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और हनोक उठा लिया गया क्योंकि लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। साथ साथ चलना खाने से बने रहना। मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ कि आप बने तो रहो। यशायाह 58 उसके 13-14 पद को पढ़ना। हर दिन आप बने रहना सीख जाओगे। सारा आशीष याकूब के भंडार में से खाओगे। देश के ऊंचे ऊंचे स्थान में चलोगे। यहाँ अगर आप आ गए हो तो ऐसे नहीं है कि इसका फल नहीं मिलेगा आपको, सारा चीज़ मिलेगा। ठीक है। साथ साथ चलना मतलब बने रहना। साथ साथ चलना मतलब बने रहना। ठीक है। और क्या हुआ देखो, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। पर आगे क्या लिखा है? जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अपने आपे में आया। अपने आपे में आना मतलब मैं क्या बता रहा था, ये विषय खुला है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ मैं कि हम दूसरे को ना देखें, वो क्या कर रहा है, कैसे जीवन बिता रहा है। अगर आपको लगता है कि उसका जीवन अस्त व्यस्त है, चिंतित है, परेशान है, तो आप उसके लिए समय निकाल के दुआ कर सकते हैं। न कि उसकी कमजोरी, उसके तकलीफ पर हंसी ठिठोली नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी परमेश्वर का बनाया हुआ एक जन है। अगर आपको लगता है कि अगला व्यक्ति अस्त व्यस्त है, आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कभी उसकी बुराई मत करना, ना उसकी बुराई पर ध्यान मत देना। कभी बोलते हैं ना वो गलत है। आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी को बोलते हो कि वो गलत है, तो गलत कहने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है और उसने यीशु मसीह को दिया। अगर आप किसी को गलत बोलते हो तो आप न्याय करते हो, आप परमेश्वर की जगह ले लेते हो, तो इसका दंड भी आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो। 2 कुरिन्थी 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में क्या निकले? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले। अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को परखो कि तुम में यीशु मसीह है कि नहीं। नहीं तो तुम जांच में क्या निकले? निकम्मे निकले। हमेशा अपने आप को जांचो कि हमारे मतलब मेरे जीवन में यीशु है कि नहीं, मेरे जीवन में वचन है कि नहीं। अपने आप को जांचो। अपना समय दूसरों के प्रति मत गंवाओ। एक एक मिनट आपके लिए महत्व रखता है। ठीक, एक एक मिनट आपके लिए महत्व रखता है। आप अपने विषय में, ये अपने आपे में आया। कब आया अपने आपे में? अपने पिता की धन संपत्ति ले लिया, बंटवारा ले लिया, बटा लिया और चला गया, दूर देशों चला गया, सबको कुकर में मुड़ा दिया, कंगाल हो गया, अकाल पड़ा, किसी के यहाँ जा पड़ा और वो सुअर चराने के लिए भेज दिया। सुअर के फली से अपना पेट भरता था। जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा। कभी कभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से
जितने लोग थोड़ा कुछ दिन के लिए दूर हो जाते हैं ना, 2 साल 3 साल, और मेरे से मुलाकात हो जाता है तो बहुत घंटा बात करते हैं मेरे से। भैया वो दिन था जब मैं भवन जाता था, भैया वो दिन था मैं जब वचन में था। मैं बोलता था अभी भी वो दिन है, मन फिरा ले, अभी वो दिन है, अपने आप में आ जा। चर्चा करते हैं लोग, जब अपने आप में नहीं आए पर इस दिन को याद करते हैं कि कैसे आनंद और शांति से अपना जीवन बिताते हैं। आप यहाँ से चले जाओ ना 2-4 साल के लिए, फिर आपके लिए भी कहानी बन जाएगा। यहाँ का क्या बन जाएगा? कहानी बन जाएगा। लिखा है जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ये अपने आप में आ गया। एक और व्यक्ति है जो अपने आप में आया और देखो क्या हुआ। उत्पत्ति 45 उसके 26 पर क्या लिखा? और उससे यह कहा यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वह अपने आपे में ना रहा। हाँ, यहाँ पर इसने पश्चाताप किया कि मैं भूखा मर रहा हूँ और मेरे पिता के यहाँ बहुत से मज़दूरों को भोजन से भी अधिक रोटी मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ये अपने आपे में आया और ये क्या हो गया? अपने आपे में ना रहा, अपने आपे में, कारण उसने प्रतीति न की। लिखा है, समझ रहे ना? जब किसी को कोई समाचार दिया जाता है, किसी को जब कोई अच्छी बातें बताया जाता है तो अगला व्यक्ति जो है अपने आपे में नहीं रहता है। जब आप स्वयं से जब आओगे ना तब आप अपने आपे में आ जाओगे, किसी के बताने से नहीं। जब तक आप स्वयं नहीं आओगे, पश्चाताप नहीं करोगे। यहाँ पर जब बताया गया कि यीशु मिस्र में जिंदा है और उसी का प्रभुता चलता है, तो सुनने वाला व्यक्ति विश्वास नहीं किया और अपने आपे में न रहा। अपने आपे में न रहा मतलब वो खुद पर विश्वास नहीं किया होगा। जब कोई विषय लेके आपके पास कोई जाते हैं या कोई विषय को रखा जाता है या बताया जाता है, तो वहाँ पर आदमी की स्थिति को मैं देखता हूँ, वो खुद पर नहीं रहता, हो किसी और पर भरोसा रखता है, जब तक एक व्यक्ति ठोकर नहीं खाता है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखना, अगर 2 व्यक्ति चल रहे हो तो दोनों व्यक्ति एक मन होना जरूरी है, और नहीं तो ठोकर है, ठोकर हमेशा खाओगे। और एक मन के कहने का मतलब ये है कि दोनों के दोनों परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला होना चाहिए, तभी एक मन के होगी। इस संसार में नहीं कि हम लोग एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, हाँ, एक साथ सब चीज़ कर रहे हैं, वो एक मन नहीं है। दोनों संसार में हो, दोनों को कुछ नहीं होने वाला। यदि एक संसार में है, एक प्रभु में है, तो पर भी कुछ नहीं होगा। दोनों को वचन के अनुसार होना है, तब आप एक मन के कहलाओगे, तब आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, नहीं तो आप भटक जाओगे। आप अपने संगति देख लो कि आप कैसे लोगों से संगति करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता नाता है, बहुत प्रेम करता है, पर उसका जीवन कहाँ बीत रहा है? संसार और संसार की बातों में, संसार में अपना जीवन बिता। ऐसे से यदि हम मित्रता करके चलते हैं तो हमारी प्रार्थना रुक जाएगा, सुनेगा नहीं। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप अकेले होके धर्मी बनो, अपना बोझ यहोवा पर डालो, आपके लिए रास्ता निकालेगा, आपके लिए सारा मार्ग खोलेगा।
यहाँ पर जब ये व्यक्ति अपने आपे में आया और यहाँ पर अपने आपे खो दिया, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर दुख तकलीफ़ों से और परेशानी से गुजर के वह खुद अपने आप में आया। फली सुअर के फली खा रहा, मतलब सुअर के भोजन को खा रहा था, इतना दयनीय स्थिति हो गया था उसका। और तब लिखा है जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा। ये होता है मन फिराव। भटके हुए व्यक्ति फिर से कहाँ जा रहा है? अपने पिता के पास जा रहा है। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ये होता है पश्चाताप। आप कितना खोए हो, कितना गंवा दिए, कहाँ चले गए थे, जब आप वापस आए हो तो कौन सी स्थिति में वापस आना है? शून्य की स्थिति में। ये नहीं बोल रहा कि मेरा बाप है, मैं जाके फिर ले लूँगा मैं। पर इसने क्या बोला कि मुझे मजदूर की नाई रख ले। मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है? पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के नाई रख ले। तब आगे, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। ये है पिता की बात। चाहे सांसारिक पिता हो चाहे आत्मिक पिता हो, एक अलग भाव दिखता है। पर ये आत्मिक पिता की बात हो रहा है ना, ठीक है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पूछा, अगर आप जीवन पाए हुए हो, थोड़ा भी आपके हृदय में यदि वचन काम किया है, थोड़ा भी एक रत्ती कहीं पर परमेश्वर का वचन काम किया है, तो परमेश्वर का स्वभाव होगा आपके अंदर, परमेश्वर का गुण होगा आपके अंदर। निर्दयी नहीं हो। अगर संसार का बाप होता और परमेश्वर को नहीं जानता तो वो कैसे सवाल जवाब करता हो? सबसे पहले बात तो दरवाज़ा बंद करता, भाग 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 मत आवे को नजरे, हमन तो नहावन लगा डाले हैं। हाँ, सब धन संपत्ति उड़ा दिए, तय मोर लिए मर गए। पर संसार के पिता भी यदि वचन को अगर जान गया है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, यदि वचन को जान गया है तो अपने बाल बच्चे की गलती प्रकट नहीं करता कहीं। हमेशा अपने बाल बच्चे की गलती को छिपाता है, क्योंकि बच्चे जो है अपने माँ बाप के मांस के टुकड़ा होता है। बच्चा गलत मतलब कौन सा मार तुम धर्मी? आप अपने बच्चे को गलत साबित करते हो मतलब तुम कितना बड़े धर्मी। हमेशा इस बात को याद रखना कि यदि थोड़ा भी हमारे जीवन में यदि परमेश्वर का वचन है, इसको देखो, कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्या किया उसने? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया
और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। वापस तो आया ना कम से कम। कभी कभी लोगों की ये भी कन्फ्यूजन रहता है, बहुत दिन हो गया हम प्रार्थना भवन नहीं जा रहे हैं, छूट गए, हरि क्या बोलेगा, वहाँ के लोग क्या बोलेंगे। जब वचन हमारे पास है, यहाँ के लोगों के बीच में वचन है, तो आप कितनों दिन भी भटक क्यों न जा रहोगे, यहाँ आओगे तो कोई सवाल जवाब नहीं करे। यदि कोई सवाल जो आप करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। वो तो अपने भाई को, अपने बहन को देख के खुश हो जाएगा, कैसे दीदी कहाँ थे इतने दिन तक, कैसे भाई कहाँ थे, आजा आजा आजा। ये होता है आत्मिक जीवन की पहचान। जैसे आया हम तो जानत रहन कि यहीं चाबे देखे, तो फिर वो आत्मिक जीवन की पहचान नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर संसार के स्वभाव है ताना मारने का, मज़ा लेने का स्वभाव है, दूसरों के दुख को कुरेद कुरेद के मज़ा लेना। यहाँ देखो, दौड़कर गले लगाया और चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों, बेटा की बात नहीं सुन रहा है, बेटा की बात नहीं सुन रहा है, याद रखना। ये बोल रहा है, पिताजी मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य न रहा। पिता क्या बोल रहा है अपने दास को? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद। ये पिता का स्वभाव है, ये आत्मिक घर के लोगों की स्वभाव है। अगर आप अपने घर को परमेश्वर की घर कहते हो, ये दिखता है। आप अपने घर को बोलते हो हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं, अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, कार्य दिखता है क्या? कोई कार्य नहीं दिखता। ये दिखना चाहिए। अगर आप सच में आपका घर परमेश्वर का है, आप बाइबल पढ़ते हैं, हम तो यहाँ से निकले फिर उलझ जाते, कहाँ पुलिस कहाँ बुराई कैसे बताना। आप उसको सुनको 10 जगह चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद में सुबह हम शाम को प्रार्थना कर, प्रभु मेरा जो भी पाप है मिटा दे। नहीं मिटाएगा। साल भर में एक आध गलती हो गया तो चलो ठीक है, हर दिन प्रतिदिन कंटिन्यू हम पाप में अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ देखो, जब पिता के पास आया, पिता उसके बात को नहीं सुन रहा है ना। कहाँ है मेरा संपत्ति, कोई लेखा नहीं लिया, कहाँ है? वो सीधा उसने ये कहा, क्या बोला मालूम है यहाँ पर? और लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। ये बाप का है। क्या बोल रहा है? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। मर गया था क्या? बताओ, मरा नहीं था। उसे धन संपत्ति लेके दूर देश को चला गया था। पिता क्या बोल रहा है? मर गया था। आपको पता है, अलगाव का जीवन मृत्यु का जीवन होता है। एक व्यक्ति मृत्यु के संयम में रहता है, जब सीरियस रहता है आईसीयू में चला जाता है, वेंटिलेटर में, कृत्रिम जीवन रहता है, सांस चलते रहते, थोड़ा थोड़ा धूम धूम धूम, उसमें जीता है, कनेक्शन बनाए रखता है ताकि वापस वो सांस आ जाए। यदि कनेक्शन टूट जाए और प्राण निकल जाए तो आदमी क्या होगा? मर जाएगा। आप याद रखना, आप किसी को अपने से यदि ज़्यादा दिन तक यदि स्पेस बना के रखते हो, चाहे दोस्त हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे लोग हो, आप किसी से यदि दूर होते हो तो धीरे 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 आपके उसकी दूरिया में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। प्रेम खत्म। प्रेम खत्म मतलब संबंध खत्म, सारा चीज़ खत्म। अब उसके बाद अगर मिलते जुलते तो एक अलग भाव से मिलते जुलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, दूरिया जो है खास करके मृत्यु को पैदा करता है।
बाद में वो प्रेम ढूंढना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। आप जो है अनमोल से अनमोल चीज़ों को खो दिए। मित्र के विषय में कहा है कि कितना अनमोल है कि विपत्ति के दिन क्या बन जाता है, वो भाई बन जाता है। आदम मरा नहीं था, परमेश्वर से अलग हुआ और उसको मृत्यु करार दिया गया। ये बात उसका बेटा बोल रहा है, उसका पिताजी बोल रहे हैं इस बात को अपने पुत्र के विषय में, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु है ना, और वे आनंद करने लगे। ये होता है अपने आपे में आना, अपना पश्चाताप करना, अपने विषय में ध्यान करना कि मैं कहाँ चला गया था, मैं अभी कहाँ हूँ, कहीं मैं मृत्यु का जीवन तो नहीं जी रहा हूँ। मैं मृत्यु का जीवन कहने से हमारा ये जीवन अलग है, शरीर के जीवन अलग, जो प्राणिक जीवन बोलते हैं। प्राणिक जीवन का रोटी कपड़ा मकान जी रहे हैं, खा रहे अच्छे। आत्मिक जीवन अलग है, जो एक अलग बात करता है, भीतरी मनुष्य, जहाँ आनंद और शांति की बात होता है, एक अलग आनंद अनुभूति की बात होता है, जिसकी बात कर रहे हैं। अपने आप को जांचो। वहाँ पर क्या बोल रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धार्मिक को कभी टलने न देगा। यहाँ पर उसके छोटा बेटा क्या किया, पश्चाताप किया। क्या किया वो, और कैसे पश्चाताप किया? बेटा अपने आप को नहीं माना, क्या माना, मुझे मजदूर की नाई रख ली। बाप ने अपने, कभी कोई बाप अपने बेटा को मजदूर बनाएगा? वो अधिकारी है वो। अगर आप परमेश्वर की बेटा और बेटी बनते हैं तो आप मजदूर नहीं हो, आप क्या हो, अधिकारी हो, अपने पिता के धन संपत्ति के अधिकारी हो। आपको सारा चीज़ दिया जाएगा। अगर आप उड़ा भी दिए हैं जो बाहर जाकर जो कुछ मिला था, अगर पश्चाताप करके आते हैं तो फिर आपके लिए क्या मनाया जाएगा, आनंद मनाया जाएगा। अब फिर आप अंदर प्रवेश करेंगे और पहले के समान फिर से आप खाओगे पियोगे और आनंद मनाओगे। ये है जीवन। और ये हमारे साथ मत हो कि हम दूर चले जाएं। समय हो गया है, समय मिलेगा तो अगले बार सीखेंगे इसको। प्रभु हमें आशीष दे अपने कहे हुए वचन से।